लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर कर रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं ये सच कह रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि हमें विघ्न वाली पूजा नहीं करनी चाहिए। ये पूजा विशाखा की जिंदगी में खुशियां लौटाए का आखिरी मौका है। ऐसा ही ढूंढ रही थी ना। क्यों परेशान हो रही हो इस लॉकेट के लिए? क्योंकि ये लॉकेट मैंने तुम्हें दिया है। और इसमें मेरा प्यार बंधा हुआ है। तुम ये खोना नहीं चाहती। हाँ, ये सच है कि मैं इस लॉकेट को खोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि ये आपने मुझे दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लॉकेट कान्हा का है। और आप तो जानते हैं कान्हा से बढ़कर मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। अरे माँ, ये नई नई साड़ियाँ देखी जा रही हैं, कुछ खास है क्या? वो तो है। कल से वट सावित्री की पूजा शुरू होने वाली है ना, तो सारी सुहागिनें नए नए कपड़े पहनकर 3 दिन तक पूजा करेंगी। विशाखा, तुम तो जानते होगे ना इस पूजा के बारे में ठीक से। शास्त्री जी की बेटी है तो इसे तो सारे रीति रिवाज पहले से ही मालूम होंगे। और एक हमारी बहू है, उसे तो घर के बारे में भी कुछ पता नहीं है। बेटा, आप सती सावित्री की कथा जानती तो है ना? ये वही सती सावित्री हैं जिन्होंने यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान को फिर से जिंदा कराया था। बेटा, ये पूजा उन्हीं के सम्मान में की जाती है। सारी औरतें 3 दिन तक उपवास रखती हैं, सिर्फ कंदमूल खाकर रहती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो कहते हैं बड़ के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव जी का।
आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? ये बैकयार्ड उसी घर का हिस्सा है ना जहां मैं रहता हूं, तो मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? मैं आपकी मदद कर दूं? अगर मैं आपका हाथ बटा दूं तो परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी हो सकती है। आप यहाँ से चले जाइए। पगले क्यों माने ना तू, क्यों ना संभले, अब तू ही आके बोलता ना गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं। देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, इस तरह से बार बार मिलने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं आपसे जो पहले कह चुकी हूँ उसे सच मान लीजिए। यकीन हो गया कि तुम्हें आजकल दिखाई देना बंद हो गया। ना तो कमरे में रखी टेबल दिखाई देती और ना ही देव और राधिका के बीच पनपता प्यार। मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो? बहुत जल्द असलियत तुम्हारी आंखों के भी सामने आने वाली है। तुम सच से मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे सच दिखता भी है और वो मेरी आंखों में चुभता भी है। अरे बूंदीलाल जी, अरे अभी तक बूंदी ही छान रहे हैं बैठे हुए। तनिक जल्दी हाथ चलाइए और जलेबी बनाइए फटाफट भाई। बिरजू, आता दी
बिल्कुल सारी तैयारियां ठीक ठाक हो गई है ना? अरे उसी में तो लगे हुए हैं, देखिए सब समझाने में लगे हुए हैं सुबह से। अच्छा ठीक है ठीक है, तू जा अपने मंदिर में पंडित जी से फोन करके पूछ कि ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मण लोग कब आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जा। अरे बूंदीलाल जी जलेबी जल्दी भिजवाइए, बाहर हम आए तब तक आ जानी चाहिए। अरे कांताबेन, लड्डू ठीक से क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ? ये बूंदीलाल जी, मैंने कहा था ना घी में कंजूसी मत कीजिए। अरे ये लड्डू देव और छोटी बहू के नाम से बटेंगे। दीपिका, दादी माँ, बेटा सारी सुहागिनें आ गई। न्योता तो भिजवा दिया था दादी माँ, सब आती होंगी, साथ मिलकर थाल सजाएंगे। बिल्कुल मजा आएगा। ये छोटी बहू का शादी के बाद पहला वट सावित्री का व्रत है ना, यही तो हम भी कह रहे थे दादी माँ। तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाँ, मैंने तुझे एक काम कहा था, वो किया कि नहीं? अरे हम तो चाह ही रहे थे पर ये आ गया। ये क्या है? ये आपकी छोटी बहू के यहाँ से वट सावित्री का सगुन आया है। तिल और आंवले का नींव आया है दादी माँ। अरे वाह, देवकी ने समय रहते सब कुछ भेज दिया। छोटी बहू, आओ बेटा, बैठो यहाँ। दीपिका। जी दादी माँ। तुम्हें सारी विधि याद है ना? चलो सबको बताओ फिर। सब आ गए हैं ना? अरे जीजी, आप कहाँ चली? आइए बैठिए ना। मुझे इन पूजाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी कौन सा ये सब करने से मेरा पति ठीक होने वाला है? कोई बात नहीं, हम सब शुरू करते हैं। अब हम सब अपने अपने सूप में एक एक मुट्ठी जौ डालेंगे। हो गई तैयारी? जी दादी माँ। अब कल सुबह सब लोग आंवले का लेप लगाकर स्नान करोगी। जी दादी माँ। चलो। तो तुमने भी व्रत रखा है? मैं क्यों व्रत रखूंगी? तो फिर ये वट सावित्री की पूजा की सामग्री तुम्हारे हाथों में कैसे? ये तिल, आंवले का लेप, ये पंखा, ये सूप। हाँ, मैं ये सामग्री संभाल के रखने जा रही थी। झूठ। फिर झूठ। क्या क्यों नहीं देती कि तुमने ये व्रत मेरे लिए रखा है? क्योंकि तुम मुझसे मैंने ये व्रत अपने कान्हा के लिए रखा है क्योंकि मैं उनकी भ्राता हूं ना। बेटा, मुझे क्षमा कर देना कान्हा। मुझे आपके नाम का सहारा लेना पड़ा और झूठ बोलना पड़ा। लेकिन मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। पर ये व्रत तो मेरा धर्म है ना कान्हा। मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा।
जब तक माँ वो पूजा नहीं करवा देती तब तक तो वो मेरे पति है ना। मैं अपना पत्नी धर्म पूरा करूंगी कान्हा। मेरे व्रत न रखने से अगर उनके जीवन पे कोई आंच आ गई तो नहीं कान्हा, उनके जीवन की खातिर मुझे अगर 100 झूठ भी बोलने पड़े ना तो मुझे माफ कर देना कान्हा। एक तो मेरा लुक टेस्ट, ऊपर से वट सावित्री की पूजा। पूरब से ही कहती हूँ कि ऑडिशन कभी और शिफ्ट करा दे। हाँ ये सही रहेगा। हाँ है, कभी सही वक्त पे फोन ही नहीं उठाता है। छोटी बहू, फोन पे बात कर रही हो, कर लो। नहीं नहीं, लग ही नहीं रहा दादी माँ। अच्छा, वो क्या है बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम बुरा न मानो तो। नहीं नहीं दादी माँ, बुरा क्यों लगेगा, आप कहिए ना। आओ बैठो। बेटा, फूल बंगला के दिन तुम लोग दोनों ने साथ में झूला नहीं झूलाया तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे देव को बहुत प्यार करती हो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम ये वट सावित्री की पूजा और व्रत पूरे मन से रखो, उस इंसान की खातिर जिसे तुम बहुत बहुत प्रेम करती हो। दादी माँ, मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगी कि गलती से भी कोई गलती ना हो मुझसे। अच्छा, लो आ गई छोटी बहू। कितनी प्यारी लग रही है। खुश रहो। अरे वाह छोटी बहू, बड़ी सुंदर लग रही हो। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। दादी माँ चलिए ना। चलो चलो। हाय छोटी बहू, इतनी सवेरे किसका फोन आ गया? वो माँ का फोन है। माँ का फोन है? अरे तो करो ना बात। जी। हेलो। हाय क्यूटीज। हाँ माँ बोलिए ना। माँ, मेहमान ही क्यूटीज, माँ का लाडला। पूरा बोल रहा हूँ। प्रणाम माँ, दीपिका भी आपको प्रणाम बोल रही है। फिर से माँ? ओ ओ ओके। हाँ हाँ, आज मैंने उपवास रखा है ना। उपवास? तो बाली के तुम्हें उसका फल भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। 10 बजे तुम्हारे सौंदर्य का लुक टेस्ट है और तुम्हारा आना अनिवार्य है। A105 नॉट प्लेस। मंदिर में तो पूजा 11 बजे से है ना। तो बालिके तुम आ जाना, हम तुम्हें 15 मिनट में मुक्त कर देंगे। जी अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश मत करना बेटा, आ जाना। तुम्हारी ये बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतजार करेगी बिल्डिंग्स के नीचे। अच्छा ठीक है, अब रखती हूँ माँ, प्रणाम। बड़ी सुबह सुबह फोन कर दिया माँ ने। जी वो ने बहुत फिक्र हो रही थी, मेरी पहली वट सावित्री की पूजा है ना, इसलिए। अच्छा चलो। जी। हेलो। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन शास्त्री बोल रहा हूँ। कहिए शास्त्री जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? बस ठाकुर जी की कृपा है। विशाखा से बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बाबूजी। हाँ। अरे अभी अभी तो मोबाइल पर माँ से बात हो रही थी ना। वो जल्दी जल्दी में माँ बाबूजी से बात कराना भूल गई होंगी, इसलिए बाबूजी ने दोबारा फोन किया।
प्रणाम बाबूजी। कैसी हो बेटा? जी मैं अच्छी हूँ। बेटा आज से जो 3 दिनों का व्रत आरंभ हो रहा है वो तुम रख रही हो ना? जी बाबूजी। विवाहित स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। इस व्रत के हर नियम का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना होता है। तुमने फूल बंगले में मुझे जो आश्वासन दिया था उससे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम राज पुरोहिताइन के सारे कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही होगी। जी अच्छा बाबूजी। ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करें बेटा, सुखी रहो। चलो अब पूजा की तैयारी करें। आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। आइए देव, आओ जल्दी आओ। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। अब बहुए जाओ और अपने पति का मुंह मीठा कराओ और अपना व्रत शुरू करो। तुम्हें तो 3 दिन कंदमूल ही खाना है। चलो छोटी बहू को ये दे दो अपनी तरफ से। अरे वाह बहू, ये क्या? माँ जी आज छोटी बहू से इतनी खुश हूं मैं कि मन कर रहा है कि उसे राजकुमारी की तरह सजाऊं। अभी तो सिर्फ साड़ी दे रही हूं। लो दे, अपने हाथों से दो। अरे अब मुंह तो मीठा कराओ। जी दादी माँ। ठहरो। मैंने भी व्रत रखा। देखा, इसे कहते हैं प्रेम। पत्नी ने पति के लिए व्रत रखा और पति ने पत्नी के लिए। विशाखा, 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 मैं तेरे पूजा का सामान ले आई हूँ और यहाँ टेबल पे। विशाखा, सुनो, मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है, फिर भी बताने आया हूं। क्या? कि मैंने ये व्रत किसके लिए रखा है। विशाखा के लिए? अपनी पत्नी के लिए ना? तुम खुद से झूठ बोल रही हो, खुद को धोखा दे रही हो। आप तुम अच्छे से जानती हो
मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है। मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है। मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए